हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल द गूगल पापा पर। दोस्तों, जैसे कि मेरा मानना है कि जो व्यक्ति रोज 15-20 मिनट कुछ भी पढ़ता है, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, तो शायद उसकी लाइफ में कुछ औरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा चेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को रोज ही कुछ ना कुछ समय रीडिंग को जरूर देना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए। तो उसी मकसद को लेकर आज ये ब्लॉग मैं पहली बार बना रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे आपने मारुति सुजुकी का नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी पूरे वर्ल्ड में अपनी कार्स और बाइक बनाने के लिए फेमस है। बट इस न्यूज के अकॉर्डिंगली मारुति सुजुकी अब इस समय भारतीय व्यंजनों को लेकर एक नई फील्ड में उसने कदम रखा है और वो भारतीय करीज, भारतीय मसालों का उपयोग कर रहे हैं और वो इस चीज में स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक छोटी सी कहानी है जो कि मेरे को न्यूज़पेपर से पता लगी। तो उस कहानी का शुरुआत ऐसी है कि 2010 से हमात्सु जापान की जो एक सिटी है, यहाँ पर सुजुकी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर 2010 से ही इंडियंस टेक्निकल आदमी, इंडियंस इंजीनियर्स आईटी के जो हमात्सु शहर में जो मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर्स है वहाँ काम करते थे। तो 2010 से उनके खाने की काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इंडियंस को अपना ही देश का खाना पसंद आता है। वो वहाँ के खाने में एक तरीके से मैं ये कहूँ तो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, उस खाने के साथ उनका तारतम्य नहीं बन पा रहा था। तो जिस वजह से उनके काम करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो इस बात को सुजुकी के जो प्रबंधन है, मारुति प्रबंधन ने ये रियलाइज किया, क्योंकि उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। ए फुलफिल्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी कैन इम्प्रूव पीपल टू वर्क इफेक्टिवली। उनका मानना था कि बिल्कुल शांत मन से अच्छे तरीके से काम हो सकता है। तो इसलिए उसने इस समस्या को छोटे में नहीं लिया, उन्होंने इस चीज के ऊपर बिल्कुल, जैसे कि जापानी लोगों का काम करने का ढंग है कि वो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने इस समस्या का सॉल्यूशन ये निकाला कि 2010 से मारुति की मेस में इंडियंस करीज वगैरह बन रही थी, बट वो जापानी कुजीन के साथ मिलकर बन रही थी, जिससे कि इंडियन टेक्नीशियंस और आईटी और जो भी लेबर थी उन लोगों को मजा नहीं आ रहा था, तो वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए, मतलब इस समस्या को बहुत हल्के में ना लेकर के उन्होंने बहुत गहनता से विचार विमर्श किया और अंत में निष्कर्ष ये निकाला कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये इस प्रॉब्लम को यदि हम सिर्फ खुद ही सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे तो सही से सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जापान की एक बहुत पुरानी कंपनी है टोरिज़न के नाम से, जो कि वहां पर कई रेस्टोरेंट्स और वेडिंग का काम करती है, फ्रेंच रेस्टोरेंट्स भी कई चलाते हैं वो वहां पर। तो उन्होंने उसके साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई टोरिज़न कंपनी जो है, इंडियंस करी और इंडियन फ्लेवर जो ओरिजिनल है उसका खाना मारुति सुजुकी की मेस के लिए टोरिज़न कंपनी तैयार करेगी। और टोरिज़न कंपनी को भी ये टास्क ऐसे दिया गया कि इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है हैंडल, और इसको मतलब हल्के फुल्के अंदाज में नहीं करना है। तो टोरिज़न कंपनी ने इसको बहुत ही साइंटिफिकली हैंडल किया। टोरिज़न कंपनी चाहती तो वो ऐसा कर सकती थी कि भाई इंडियंस शेफ्स को बुलाया जाए और उनको किचन में बनाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस टास्क को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया। उन्होंने क्या किया, जापान में जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और इंडियन होटल्स हैं
उन्होंने वहां का पूरा गहनता के साथ वहां का विश्लेषण किया कि वो किस प्रकार से कौन कौन सी वो सब्जियां बनाते हैं, कौन कौन से वो मसालों का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से वो बनाते हैं, ताकि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको वही फील मिले अपने घर के खाने की जैसे। तो उन्होंने पूरा जापान के होमात्सु एरिया के आसपास के सारे ही इंडियन होटल्स और रेस्टोरेंट्स का दौरा किया और वहां से फिर उन सब चीजों को लेकर मारुति सुजुकी की कैंटीन में फिर इंडियन करी बनाई गई। और ये जब वो उनका पूरा ये R&D हो गई तो उन्होंने उसके बाद इंडियन वर्कर्स और इंडियन जितना भी स्टाफ था उनको बुलाया कि भाई आप आए, ये खाना हमारा चेक करें और इसकी कमियां बताएं और इसमें आपका बेस्ट पार्ट क्या है वो बताएं और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारी बातें बताएं। तो इंडियन स्टाफ वगैरह को चेक कराया गया, उनको बहुत पसंद आया और उसके बाद जनवरी 2024 से उन्होंने अपनी कैंटीन में इंडियन कुजीन को 100% शामिल कर लिया। और अब आप देखें कैसे विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तो अब मारुति कंपनी के प्रबंधन को लगा कि भाई ये जो इंडियंस करी है ये तो एक नया बिजनेस हो सकता है, इसको तो हम एक नया बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टोरिजन के साथ मिलकर, टोरिजन कंपनी जिसने की पूरी R&D वगैरह करी थी और मारुति सुजुकी का कैंटीन को संभाला था, उसी में इंडियन कुजीन बनाई थी, तो उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया कि पैक्ड फूड के बिजनेस में आ गए। अब इन्होंने जो करीज इनकी अपनी मेस में और कैंटीन में बन रही थी उसको जापानी मार्केट में उतारने का निर्णय किया। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने अपनी अनफैमिलियर बिजनेस से इसको लेकर गए, ये लोग पैक्ड फूड इंडस्ट्री की तरफ जाने लग गए। आप ये सोचें कि मारुति सुजुकी जो आज तक कार्स और बाइक वगैरह, रेसिंग बाइक वगैरह बना रही थी, तो उसकी जो फैमिली बिजनेस था मेकिंग ऑफ कार्स वगैरह का, उससे हटकर बिल्कुल ही अपोजिट पैक्ड फूड बिजनेस में जाने लग गए। उनको ये कॉन्सेप्ट और इंडियन मील इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको एक बिजनेस की तरीके से ग्रो करने का फैसला किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहले 2 दिन के अंदर ही 5000 पैक्ड फूड के पैकेट बिक गए, सिर्फ 2 दिन के अंदर। इसके बाद उन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली लिया और सबसे पहले उन्होंने मारुति सुजुकी की जो ई-कॉमर्स की साइट है एस मॉल, वहां पर इसको लॉन्च किया। और उसके बाद इन्होंने मारुति सुजुकी म्यूजियम है जो कि हमामत्सु हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास में बना हुआ है, वहां की मेस में भी इसको रखा पैक्ड फूड को। और उसके बाद इन्होंने जापान मोटर शो में भी इसको रखा, और जो कि जापान मोटर शो जो कि 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 को टोक्यो में हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने अपने इस पैक्ड फूड को रखा। और इसकी कीमत, इस एक पैकेट की कीमत भारतीय करेंसी में 550 रुपए के करीब इसका प्राइस रखा गया। फ्रेंड्स, एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूं कि ये जो टोरिजन कंपनी है, इस समय मारुति के कैंटीन में ये 13 डिफरेंट वैरायटी ऑफ करीज इस समय उनकी किचन में, मेस में सर्व कर रही है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा का सारा वेजिटेरियन फूड है, बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन फूड ये लोग नहीं बना रहे हैं। और इनका आगे प्लान ये है कि ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, हर एक कोने में जितने भी वेजिटेरियन सब्जियां वगैरह बनती हैं जो किसी एरिया में फेमस है, कोई कहीं की कुछ फेमस डिश है, उन सब वेजिटेरियन डिश को ये लोग अपने पैक्ड फूड के इंडस्ट्री में जरूर लाएंगे। और दूसरी एक बात आपको बताता हूं, इस समय टोरिजन कंपनी जो है, ये जो इनकी पैक्ड फूड मील के जो किट है, ये जापान में जितने भी और रेस्टोरेंट्स हैं और फैक्ट्रीज हैं जहां पर इंडियन काम करते हैं, ये अपना पैक्ड किट वहां पर भी सप्लाई कर रहे हैं। और जो कि काफी इनका बहुत बढ़िया ये बिजनेस चल रहा है। और पीछे 1 साल के अभी टाइम के अंदर ही आप ये मानकर चलें
कि इनके डाटा के अनुसार इनका 1,05,000 किट अभी तक बिक चुकी है 1 साल के अंदर। इतना बढ़िया इनको रिस्पॉन्स मिला है इस मार्केट में। और अभी मैं आपको इनकी पैकेजिंग की स्ट्रेटजी और ये कौन कौन से 5 मतलब जो ये पैक्ड फूड दे रहे हैं उनके विषय में आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा था कि टॉरिजन कंपनी और मारुति सुजुकी ने दोनों ने मिलकर जो इस पैक्ड फूड बिजनेस में आए हैं, तो अभी ये सिर्फ 5 वैरायटी के फूड को पैक करके बेच रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और ये जो इसका डिजाइन बना रहे हैं, जो मारुति कंपनी में जो 4 व्हीलर के डिजाइनर हैं, जो इनका आईटी स्टाफ है, जो इमेज स्टाफ है, वही जो कि मारुति कार्स को डिजाइन करता है, वही इनके कवर को भी वही लोग डिजाइन कर रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने इस अपने फूड वेंचर को भी इतना हल्के में नहीं लिया हुआ, इसको बहुत सीरियसली बिजनेस के रूप में इन्होंने लिया है। एक एक चीज पर इनका पूरा ध्यान है बारीकी से कि कैसे पैक्ड फूड की कैसे पैकिंग होगी और उसके कवर के ऊपर क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। इनकी अभी जो ये 5 तरीके के आइटम, जो 5 तरीके की वैरायटी है अपने पैक्ड फूड के हिसाब से ये अभी सेल कर रहे हैं, उसमें हर पैकेट के ऊपर अलग कार का लोगो बना हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि फोटो बनी हुई है। किसी पैक्ड फूड के ऊपर मतलब मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं किसी बाइक की फोटो बनी हुई है। तो मैं इनकी जो ये 5 भी पैक्ड फूड बेच रहे हैं आइटम, मैं उसकी आपको डिटेल पढ़कर आपको बताता हूँ। एक इनका आइटम जो बेच रहे हैं उसका नाम है टमाटो लेंटिल दाल, और इसके कवर के ऊपर स्विफ्ट कार की फोटो बनी हुई है। और अब दूसरे नंबर पर इनका जो है पैकेट है डाइकन सांबर, और इसके ऊपर इनका हायाबुसा बाइक जो मारुति सुजुकी बनाती है उसकी फोटो बनी हुई है। तीसरे नंबर पर ये बनाते हैं ब्राउन चिपकी मसाला, इसके ऊपर इन्होंने जो इमेज दे रखी है अपनी, जो जिम्मी कार है इनकी, इसकी पैक के ऊपर उस जिम्मी कार की इमेज है। और नंबर 4 पर जो ये बनाते हैं उसका नाम है जी लैफी ग्रीन मूंग दाल, इसके ऊपर इन्होंने अपनी बी स्ट्रॉन्ग बाइक जो है इनकी है उसकी फोटो लगा रखी है। और 5वें नंबर पर जो आखिरी इनका है वो है पंपकिन सांबर, इसके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रिक ई विटारा जो इनकी कार है उसकी इमेज लगाई हुई है। और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको कहना चाहता हूं कि जापानी लोग जो भी काम करते हैं इतनी परफेक्शन के साथ करते हैं कि बस कहने की हद नहीं है। हम इंडियंस को इनसे सीख लेनी चाहिए कि किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कहाँ आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी मारुति सुजुकी कंपनी जो इतनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कहाँ पैक्ड फूड के छोटे से बिजनेस में आ रहे हैं ये लोग। लेकिन आ रहे हैं तो पूरे दिल से आ रहे हैं, पूरे तरीके से आ रहे हैं। एक एक चीज पर उनका फोकस है कि किस तरीके से ये काम करना है। अभी उनके मेस में 13 तरीके की इंडियन करी बन रही है, लेकिन अभी वो बाजार में जो सेल कर रहे हैं वो सिर्फ 5 तरीके के पैक आइटम को सेल कर रहे हैं। और इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग सेल टेक्निक अपनाई है कि ये जो 5 अभी जितने भी तरीके के 5 तरीके के ये फूड आइटम के पैकेट जो बाजार में आ रहे हैं, जो टेरिजोन कंपनी के साथ मिलकर ये सेल कर रहे हैं, यदि उनके 5 पैकेट को एक लाइन में लगा दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऐसी इमेज बनकर हिडन इमेज एक ऐसी खूबसूरत बनकर सामने आती है कि आपको उन पैकेट्स को भी फेंकने का मन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति वो 5 अलग अलग वैरायटी के पैकेट मंगवाएगा वो उसको संभाल कर रखेगा। तो आप सोचें कि किस लेवल तक इन्होंने R&D करी, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया। उनके इंप्लीमेंट करने के तरीके को देखिए कि उन्होंने इस बात को भी कितनी गहराई से विश्लेषण किया कि हम इसका जो फूड का पैकेट है वो भी कैसे ऐसा बनाएं कि लोग उसको भी फूड के यूज हो जाने के बाद भी उसको संभाल कर रखें। मैं तो इतना प्रभावित हुआ हूं, मेरी तो इतनी मतलब आंखें खुली हैं इनके किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो मैं तो इनका फैन हो गया हूं। इतना मजा आ गया ये न्यूज मेरे को देखकर पढ़कर कि मेरा जो दिल में भावना थी कि नहीं भाई ये मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो दर्शकों, ये जो मेरे आपके सामने ये ब्लॉग बनाया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको काफी पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर करें
और मेरे चैनल द गूगल पापा को सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो यार। ओके, टाटा बाय बाय।